टेलीविजन क्वीन के नाम से मशहूर एकता कपूर का आज 46वां जन्मदिन है। एकता मशहूर अभिनेता जितेंद्र की बेटी हैं। एकता ने अपनी करियर में सफलता की उन बुलंदियों को छुआ है जहां पर पहुंचने का सपना हर किसी का होता है। एकता ने मानो या ना मानो सीरियल से टेलीविजन में दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद हम 5 कोशिश, एक आशा और कसम कई सीरियल आए। इन सीरियल ने एकता कपूर को टेलीविज़न की दुनिया में पहचान दिलाई थी। पिछले 20 सालों से वो टीवी की दुनिया पर राज कर रही हैं। उन्होंने कई नए लोगों को इंडस्ट्री में मौका भी दिया है। एक जमाने के मशहूर एक्टर जितेंद्र और शोभा कपूर की बेटी एकता कपूर आज टेलीविजन इंडस्ट्री और OTT की क्वीन बन चुकी हैं। एकता कपूर ने हम 5, क्योंकि सास कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी, कहीं किसी रोज, कहीं तो होगा जैसे कई बेहतरीन शो से सालों तक दर्शकों को खूब मनोरंजन देकर पहचान बनाई। टेलीविजन शो प्रोड्यूसर करने के अलावा एकता कई हिट बॉलीवुड फिल्में और सीरीज भी प्रोड्यूस कर चुकी हैं। साल 2020 में एकता को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं उनकी कुछ खास जिंदगी से जुड़े बातें। एकता कपूर हमेशा से ही पार्टी एनिमल रही हैं। जब वो 15 साल की हुई तो उनके पिता ने उन्हें पॉकेट मनी के अलावा पैसे देने से इनकार कर दिया। एकता को हमेशा से ही शादी करने का क्रेज था। जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तो जितेंद्र ने कहा, या तो तुम शादी कर लो या पार्टी के बजाय काम कर लो, जो मैं चाहता हूँ। पिता की बात मानते हुए एकता ने एड मेकर कैलाश सुरेंद्र नाथ के साथ इंटर्नशिप करना शुरू कर दिया, जहाँ वो बाद में जॉब करने लगी। जॉब के दौरान जितेंद्र की मदद मिलने के बाद एकता कपूर ने बतौर प्रोड्यूसर काम करना शुरू किया। उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म बैनर के तले 130 से ज्यादा डेली सोप प्रोड्यूस किया है। टेलीविजन इंडस्ट्री में कामयाबी मिलने के बाद एकता ने साल 2001 में क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता फिल्म प्रोड्यूस की। इसके बाद उन्होंने कुछ तो है, कृष्णा कॉटेज, क्या कूल हैं हम, शूट आउट एंड लोखंडवाला, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, शोर इन द सिटी, लव, सेक्स और धोखा जैसी कई फिल्म प्रोड्यूस की। पिता के कहने में एकता कपूर अपने काम में ऐसी व्यस्त हुई कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। 44 साल तक कुंवारी रहने के बाद एक्ट्रेस ने साल 2019 में बिना शादी के ही मां बनने का फैसला कर लिया। प्रोड्यूसर सरोगेसी के जरिए एक बेटे रवि की मां बनी हैं। एकता कपूर से अक्सर रिलेशनशिप को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में एकता कपूर ने निजी जिंदगी को लेकर कई सारे सवाल के जवाब दिए। शादी के साइड इफेक्ट के सवाल पर उन्होंने कहा, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि यह लोगों को धैर्यहीन बना देता है। मुझे लगता है कि मुझमें धैर्य की बहुत कमी है, इसीलिए मैंने शादी नहीं की। अगर आप सुखी शादीशुदा जिंदगी चाहते हैं तो आपको धैर्य और दिखावे से काम लेना होगा। क्या एकता कपूर भी लगातार पूछे जाने वाली शादी के सवाल पर परेशान हो जाती हैं? तो वो कहती हैं, जी हाँ, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप मेरे माता पिता हैं जो मुझे पूछ रहे हैं? आखिर ये हमारा देश शादी को लेकर इतना ऑब्सेड क्यों है? यह एक समस्या है। बॉलीवुड और टीवी की दुनिया की क्वीन प्रोड्यूसर एकता कपूर आज टीवी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। मुंबई में रहकर वो आज अपनी खुद की कंपनी चलाती हैं, जिसका नाम बालाजी टेलीफिल्म्स है। एकता अपनी कंपनी में ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। उन्होंने सीरियल्स में कमाल का काम किया है। उन्होंने आज तक कुल 50 से भी ज़्यादा टीवी सीरियल को प्रोड्यूस किया होगा। एकता कपूर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पूरी की थी, जिसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई मीठी भाई कॉलेज से पूरी की। आइए आज जानते हैं उनके 7 सबसे बेहतरीन सीरियल के बारे में जिन्होंने उन्हें सीरियल की दुनिया का क्वीन बना दिया। क्योंकि सास कभी बहू थी, ये सीरियल स्टार प्लस पर प्रसारित किया गया था। ये आज तक का सबसे लंबा धारावाहिक में से एक है। ये वर्ष 2000 से 2008 के बीच बहुत प्रचलित हुआ था। कहानी घर घर की। इस सीरियल का प्रसारण 16 अक्टूबर 2000 से 9 अक्टूबर 2008 के बीच हुआ था। इस सीरियल में साक्षी तंवर ने पार्वती ओम अग्रवाल का रोल निभाया था। कसौटी जिंदगी की। ये सीरियल 25 सितंबर 2018 से वापस शुरू किया गया है, जहां इस सीरियल का एक रूप 2001 में भी दिखाया गया था। कुसुम को लेकर दर्शकों में एक बेहद खास दीवानगी देखी गई थी। ये सीरियल 14 मई 2001 में शुरू होकर 30 नवंबर 2005 तक चला था। कुटुंब।
हितेन तेजस्विनी और गौरी प्रधान का सीरियल कुटुंब 29 अक्टूबर 2001 को शुरू हुआ और 7 फरवरी 2003 को बंद हो गया था। इस शो के 2 सीजन थे। बड़े अच्छे लगते हैं सोनी पर आने वाला एक धारावाहिक बड़े अच्छे लगते जो 30 मई 2011 से 10 जुलाई 2014 तक चला। नागिन सीरीज एकता कपूर की खूब हिट हुई है। ये सीरियल टीवी पर 1 नवंबर 2015 से शुरू हुआ था जो 5 हिस्सों में प्रसारित किया गया। एकता कपूर आज एक रॉयल लाइफस्टाइल जीती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में अब तक उनका नेट वर्थ $1 मिलियन यानी 95 करोड़ रुपए है। एकता महीने में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाती हैं। इस हिसाब से उनकी सालाना आमदनी 12 करोड़ रुपए से आसपास है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों से एकता कपूर के नेट वर्थ में 25% की वृद्धि हुई है।